हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स नेट अचीवर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। मैं आपको यहाँ पे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सारी चीज़ मेरे द्वारा यहाँ कवर कराई जाएगी। मैं एक यूजीसी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैंने पेपर को एनालाइज किया है और मैं आपको यहाँ पे फ्री वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस जारी रहे और आप अपने प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली के 2 वीडियो मिलते रहेंगी। आपको करना क्या है, आप टॉपिक को यहाँ देखिए, समझिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ आ रहा है टॉपिक, तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। अगर आपको टॉपिक समझ आ गई तो करना क्या है, टॉपिक आपने देख लिया, वीडियो देख ली, समझ गए, अब आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं डेली आपको 50 to 100 क्वेश्चन, जिस टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके मैं क्वेश्चन वहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उससे क्या है, आप यहाँ वीडियो देखिए और वहाँ पे क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी टॉपिक में। मेरा नाम अंकित कुमार है। आप अगर चाहेंगे तो मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसका मैंने लिंक मेंशन कर दिया है नीचे। आप वहां जाइए, मेरे फ्री कोर्सेज वहां भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो आप वहां जाके मेरे फ्री कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ कीजिएगा। मैंने नीचे मेंशन कर दिया है रेफरल कोड, वहां लिंक से आप जाके अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे। कल मैंने आपको पढ़ा दिया था आरबीआई के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे काम करती है और जो क्रेडिट कंट्रोल है आरबीआई का वो कैसे काम करता है, जिसमें मैंने आपको बैंक रेट, सबसे पहले बैंक रेट पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, इसको आज मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन refer to the purchase and sale of the government security by the RBI। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऑपरेशन है जहां पर जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करती है और सेल करती है। परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई टू द मार्केट। मार्केट को वो सेल और परचेज करती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन इज to adjust the rupee liquidity condition in the economy on a durable basis। ये आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये आरबीआई क्यों परचेस करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एडजस्ट करना, लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी कंडीशन इकोनॉमी में है उसको एडजस्ट करना ड्यूरेबल बेसिस पे। ये चीज आपको समझ आ गया। अब आगे देखिए, When RBI sell government security in the market, the bank purchases them। देखिए, जब आरबीआई कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक उसे खरीद लेता है। और जब कमर्शियल बैंक खरीदता है तो उससे क्या होता है, पैसे वो दे रहा है आरबीआई को, पैसे आरबीआई को वो दे रहा है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आप समझिए, मैं पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। सपोज यहाँ आरबीआई है, आरबीआई सेल कर रही है, आरबीआई सेल कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को। अब यहां समझिए, आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक परचेज करता है, तो कमर्शियल बैंक पैसा किसे दे रहा है, डायरेक्ट आरबीआई को। जब कमर्शियल बैंक पैसा आरबीआई को दे रहा है तो उससे क्या होती है, कमर्शियल बैंक के पास जो फंड होता है, जो लिक्विडिटी है, वो लो हो जाती है। समझ आया आपको। और जब कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी लो हो जाएगी तो उसके पास लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। इस चीज को समझ आ गया। इस तरीके से आरबीआई कंट्रोल कर देता है लिक्विडिटी को। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो आरबीआई उसको सेल करके लिक्विडिटी को अपने पास ला देता है और इससे कंट्रोल हो जाती है इन्फ्लेशन। अब इसी तरह आरबीआई बाई करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को थ्रू कमर्शियल बैंक और मार्केट। अब यहां पे आरबीआई परचेज क्यों करता है, देखिए, जब आरबीआई परचेज करेगा, अगर आरबीआई जब खरीदेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक से, तो इससे क्या हो रहा है कि आरबीआई
मनी दे रहा है डायरेक्ट, आरबीआई डायरेक्ट मनी कन्वर्ट करेगा, सेंट्रल बैंक को सप्लाई करेगा, तो इससे जो सेंट्रल बैंक है उसके पास जो फंड है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब सेंट्रल बैंक के पास फंड इंक्रीज हो जाएगी तो उससे जो इनकी लिक्विडिटी परचेज है, लिक्विडिटी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इसके चलते इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा और लिक्विडिटी जो मेंटेनेंस है वो इंक्रीज होगी इकोनॉमी में। आपको समझ आ गया कि आरबीआई क्यों बाई और सेल करता है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने यहाँ टॉपिक पे। When RBI sell government security in the market, the bank purchase them। मैंने आपको बताया बैंक क्यों खरीदता है उसको। और when bank purchase government security, they have reduced ability to lend the industrial houses और other commercial sector। ये बात भी सही है, जब बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेगा तो उसके फंड कम हो जाएंगे, उसके पास पैसे की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो वो फिर आगे लोन कम दे पाएगा। क्लियर कट बात है। और इसके चलते दिस रेड्यूस सरप्लस कैश, कॉन्ट्रैक्ट द रुपी लिक्विडिटी एंड क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट सप्लाई। इसके चलते जो सप्लाई है सरप्लस का वो रिड्यूस हो जाता है। ये चीज आपको समझ आ गई। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने समझा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक। ये इसका डेफिनेशन है, ये याद रखिएगा। और द परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय द कमर्शियल बैंक रिजल्ट इन फॉल इन द टोटल कैश रिजर्व। जब बैंक परचेज करती है कमर्शियल सिक्योरिटीज को तो उससे क्या होता है कि उनके पास जो फॉल होता है, उनका जो कैश रिजर्व है वो फॉल हो जाता है। समझ आ गया यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन का आपका ये। अब आगे बढ़ते हैं हम। व्हेन आरबीआई परचेज द सिक्योरिटी, the commercial bank find them with more surplus cash, this would create more credit in the system। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से जब फंडिंग वो सिक्योरिटी परचेज करेगी तो आरबीआई उसे सरप्लस देती है, मोर कैश प्रोवाइड करती है, जिसके चलते जो फॉल हुआ रहता है टोटल कैश रिजर्व में कमर्शियल बैंक का वो इंक्रीज हो जाता है। In case of excess liquidity, RBI resort to sell government securities to suck out rupee from system। जब भी केस होता है एक्सेस लिक्विडिटी का तो आरबीआई उसे रिसॉर्ट कर देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। व्हेन देयर इज लिक्विडिटी क्रंच इन द इकोनॉमी, आरबीआई बाई सिक्योरिटी फ्रॉम द मार्केट। जब भी इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्रंच होता है, लिक्विडिटी की कमी होती है तो क्रंच, तो उस टाइम पे आरबीआई सिक्योरिटीज को बाई कर लेती है मार्केट से। Thereby releasing liquidity, it was nothing that market from government security is not well developed in India, but still open market operation play important role। अब आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का काम क्या होता है और वो कैसे करती है। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से अच्छे से इसको एक समझा देता हूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। ये एक नॉर्मल समझ लीजिए कि एक टूल है जिसको आरबीआई यूज करती है। आरबीआई क्यों यूज करती है इसको, यहां समझिए। आरबीआई इसको यूज करके गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसे बाय और सेल करती है, इसे बाय और सेल करती है टू कमर्शियल बैंक। इसका मेन काम होता है लिक्विडिटी को मेंटेन करना इकोनॉमी में, ठीक है। और एक चीज और समझिए, जब सिक्योरिटीज को बाय करती है सेंट्रल बैंक, उसे हम एंटी इन्फ्लेंसरी मेजर ऑफ कंट्रोल कहते हैं। एंटी इन्फ्लेंसरी मेजर ऑफ कंट्रोल। सो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी कमर्शियल बैंक या सिक्योरिटीज परचेज करती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेंसरी मेजर ऑफ कंट्रोल। और जब सेंट्रल बैंक उसे परचेज करती है, रिटर्न करती है कमर्शियल बैंक से, जब सेंट्रल बैंक लेती है तो उसे हम एंटी डिफरेंशियली कहते हैं। ये चीज समझ आ गया आपको। जब सेंट्रल बैंक सेल करता है अपनी सिक्योरिटी को कमर्शियल बैंक को तो उसे एंटी इन्फ्लेंसरी, और जब सेंट्रल बैंक परचेज करता है उसे तो उसे हम एंटी डिफ्लेंसरी मेजर ऑफ कंट्रोल कहते हैं।
आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल कर लीजिए जिससे आपको इसमें डेली वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।